है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2299 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 5 पद 5। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। मसीही विश्वासियों में भी शायद ही कोई होगा जो अपने जीवन में धन की बढ़ोतरी को पसंद नहीं करता। धन की बढ़ोतरी के प्रति यहाँ तक विश्वासी लोग भी रखने वाली एक धारणा है कि धन सुरक्षा प्रदान करता है। सोने और चांदी के जेवरों को नहीं पहनने वाले मसीह समूह के बीच में भी कुछ लोग ये कहते हुए मैं सुना हूं कि भले ही सोने चांदी के जेवर शरीर में नहीं पहने पर खरीद कर घर में रखना अच्छा है, क्योंकि ये भविष्य के लिए एक सुरक्षित अमानत है। परंतु जहां तक मेरी जानकारी है, गरीब मजदूर, रिक्शा चालक या रेलवे प्लेटफॉर्म के कूली भाई लोग रात में जितने मजे से सोते हैं उतनी अच्छी नींद अलमीरा भर के सोने चांदी के जेवर या रुपये रखकर सोने वाले को नसीब नहीं आती है। केरल में मेरे बचपन के समय में हुई एक कुख्यात हत्याकांड है जो एक नामधारी मसीह परिवार में हुई। चेन्नई में पढ़ाई करने वाला रेनी नामक एक जवान लड़का अपने दोस्तों के संग छुट्टी में अपने घर केरल में आया। वहां उस समय उसके बुजुर्ग दादी माँ ही रहती थी। उसके माता पिता विदेश में थे। रात के समय ये जवान लड़का जो अपने दोस्तों के संग गांजा का मजा ले रहा था, चेन्नई के अपने आश मस्ती के जीवन के लिए रुपये इकट्ठा करने की चर्चा कर रहा था। तुरंत उन लोगों के मन में एक विचार आया कि क्यों ना दादी माँ के गले में लगे हुए नेकलेस छीन न ले। दादी माँ के नेकलेस छीनने के चक्कर में उन जवानों ने उस बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। आजीवन कारावास की सजा प्राप्त रेनी केंद्रीय खारा में रहते समय धार पाया और अभी एक सुसमाचार प्रचारक है। मैं ये कहने के लिए आपको ये घटना का जिक्र नहीं किया कि आजीवन कारावास की सजा मिलने से आपका उद्धार होगा, गलत नहीं सोचिएगा। मैं वास्तव में ये कहना चाह रहा था कि सोने चांदी या धन अपने अपने घरों में भी, अपने लोगों के बीच में भी आपको सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। लेखक याकूब अधिक मात्रा के धन से उत्पन्न एक भयानक खतरे को प्रारंभ में पढ़ी गई पदों में सूचित कर रहा है। वो खतरा यह है कि अधिक मात्रा का धन हमारे अंदर संसार के प्रति अधिक प्रेम उत्पन्न करता है और संसार के भोग विलास में आनंद लेने की प्रेरणा ये हमारे अंदर उत्पन्न करता है। प्राचीन समय से ही यदि दुनिया का इतिहास को लिया जाए, जितने घिनौने पाप अत्यधिक मात्रा के धन रखने वाले लोगों के समूहों में होते हैं उतना शायद ही गरीब लोगों के समाज में होते हैं। गरीबों के बीच में ऐसे पाप नहीं होने का कारण ये नहीं है कि गरीब लोग सब संत महात्मा हो गए, परंतु इसलिए है कि भोग विलासों में उड़ाने के लिए गरीबों के पास धन नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य में देखने पर गरीबी समृद्धि से अधिक पवित्र जीवन बिताने के लिए सहायक है। धन का अत्यधिक वृद्धि से उत्पन्न दूसरा एक बड़ा खतरा यह है कि ये हमें परमेश्वर पर भरोसा करने से वंचित करते हैं। हमारी आवश्यकताएं या हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए यदि हमारे पास धन उपलब्ध हो तो हम यहाँ तक परमेश्वर से ये पूछेंगे भी नहीं कि हम इसे करे कि नहीं करे, नहीं तो हम इसे खरीदे कि नहीं खरीदे। हम परमेश्वर से अधिक अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं। संसार से मित्रता और स्वयं पर भरोसा, ये दोनों मनुष्य जीवन के लिए सबसे खतरनाक दो बातें हैं। संसार से मित्रता अथवा सांसारिकता में डूबे जीवन हमें परमेश्वर के दुश्मन बनाते हैं। याकूब 4:4। ऐसे ही स्वयं पर हमारा भरोसा हमारे प्रति परमेश्वर के द्वारा निर्धारित योजनाओं से हमें वंचित कर देता है और हमारे जीवन को लक्ष्यहीन तथा अर्थशून्य बना देता है और हम परमेश्वर से दंड के पात्र भी हो जाते हैं। सभोपदेश 11:9। बचपन से मेरी पसंदीदा एक प्रार्थना है जो नीति वचन 30:8 और 9 में दी गई है। वो इस प्रकार है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे तो ना तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे दिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करो और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं
है उस